हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं निखिल और ज्ञानबाजी के आज के स्पेशल अंक में आप सबका स्वागत है। भैया, घर पे क्वारंटाइन रह रहकर बैठ बैठ कर आप सबका भी वज़न बढ़ गया होगा, हमारा भी बढ़ गया है। शक्ल बड़ी डल हो गई है और नाई की दुकान इतने दिन से बंद है तो बालों का भी हाल बहुत बुरा है, पर अब क्या करें, ज़िंदगी है, चलानी पड़ेगी। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मैंने आस्क संकल्प पर अपना एक सीरीज शुरू किया था जनरल अवेयरनेस का, जो मैं दोपहर को 2 बजे लिया करता था। बहुत से बच्चों ने उस सीरीज़ के बाद मुझे अपने डाउट्स भेजे टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर, और हर बार डाउट्स के साथ स्टूडेंट्स ने ये बोला कि सर, इसका एक अच्छा एक्सप्लेनेशन या अगर आपका कोई वीडियो मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। सारी बातों को ध्यान में रखकर मैंने ये तय किया है कि आज से एक नई सीरीज शुरू की जाएगी जिसका नाम होगा 5 मिनट ज्ञानबाजी। जी हाँ, सही सुना आपने, नाम रहेगा 5 मिनट ज्ञानबाजी। और इस 5 मिनट ज्ञानबाजी में मैं रोज़ आपके सामने केवल 5 मिनट के लिए आऊँगा, ज़्यादा आपको बोर करने की कोई भी मेरी मंशा नहीं है। और इस 5 मिनट में आपको एक शानदार टॉपिक के ऊपर एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। मैं दावा करता हूं, एक बार समझाने के बाद और 5 मिनट का ये वीडियो यदि आप ठीक से देखते हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, न्यूज़पेपर पढ़ने में भी आसानी जाएगी, और किसी भी इंटरव्यू में, जीडी में, आरसी के पैसेज सॉल्व करने में अगर कोई टेक्निकल पैसेज आता है तो, या फिर जीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, 5 मिनट ज्ञानबाजी में आज का एक टॉपिक लेते हैं और उसके ऊपर 5 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। तो आज का टॉपिक है, स्टूडेंट्स ने जो डाउट में मुझे लिखकर भेजा था उसी को मैंने टॉपिक रखा है। आज का टॉपिक है विदेशी मुद्रा क्या होती है और विदेशी मुद्रा किस लिए जरूरी है। सो द टॉपिक इज व्हाट इज फॉरेन करेंसी एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। देखिए भाई, एकदम सिंपल भाषा में समझ लीजिए। एनी एलिट करेंसी, एलिट यानी इंटरनेशनली जिसमें ट्रेड होता है वो, एनी एलिट करेंसी विच इज केप्ट बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इज कॉल्ड फॉरेन रिजर्व या फॉरेन करेंसी। ऐसी कोई भी विदेशी मुद्रा जिसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार संभव हो और जिसे देश की सेंट्रल बैंक द्वारा मेंटेन किया जाए उसे हम विदेशी मुद्रा कहते हैं। राइट। अब मेरे पीछे एक नक्शा है, आप देख सकते हैं कि दुनिया में कुल मिलाकर 205 से भी ज्यादा देश हैं, तकरीबन तकरीबन 200 के ऊपर देश हैं, और दुनिया में बहुत से देशों की अलग अलग करेंसी है। अब हर देश की अलग करेंसी है तो इंटरनेशनल व्यापार करना अपने आप में एक समस्या है। इसीलिए दुनिया में कुछ 4-5 करेंसीज ऐसी हैं जिनको दुनिया की सबसे खास करेंसी माना गया है। इन करेंसीज को एलीट करेंसी बास्केट ऐसा बोला जाता है। फिर से सुनिएगा, एलीट करेंसी बास्केट, ELITE, एलीट करेंसी बास्केट। ये एलीट करेंसी बास्केट में आने वाली करेंसीज दुनिया के हर देश अपने पास जमा करके रखते हैं और उसमें वो इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं। ये करेंसी कहाँ जमा होती है? प्रत्येक देश के सेंट्रल बैंक में। हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है? हमारे देश का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे देश में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होती है। अब कौन कौन सी करेंसीज फॉरेन रिजर्व में आती है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले फॉरेन रिजर्व में जो मोस्ट ट्रेडेबल करेंसी है इस वक्त दुनिया में, उसका नाम है डॉलर। और डॉलर का मतलब US डॉलर, ना कि कोई दूसरा डॉलर। याद रखना, दुनिया में 10 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो डॉलर चलाते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं केवल अमेरिकी डॉलर की, अमेरिकन डॉलर, US डॉलर। तो एलिट करेंसी बास्केट में सबसे पहले आता है US डॉलर। हर देश को US डॉलर चाहिए। दूसरी आती है यूरो, EURO, यूरो। दुनिया में 28 देशों का एक यूरोपियन यूनियन था जिसमें से अब ब्रिटेन बाहर जा चुका है, तो बच गए 27, और इनमें से 19 देश ऐसे हैं जिनकी अपनी एक कॉमन करेंसी है जिसका नाम है यूरो। तो यूरो भी एक पावरफुल करेंसी है, ये इंटरनेशनल करेंसी में आती है। तीसरी है जापान की येन। चौथी है चाइना की रेनमेनबी। चाइनीज करेंसी का नाम क्या है दोस्तों? रेनमेनबी। और उसका ऑफिशियल यूनिट है युआन, जो कि आपने आमतौर पे सुना होगा। तो रेनमेनबी युआन, ये भी एक एलिट करेंसी में आता है।
और पांचवी करेंसी है स्वयं ब्रिटेन की, जिसका नाम है स्टर्लिंग और यूनिट का नाम है पाउंड। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, दुनिया के 5 सबसे खास एलिट करेंसीज कौन कौन सी हैं? अमेरिकी डॉलर, जापान का येन, ब्रिटेन का स्टर्लिंग पाउंड, चाइना का येन युआन, युआन और रेनमिनबी, और पांचवा यूरो जोन का यूरो। ये 5 करेंसीज हैं। अब आपका एक सवाल और था कि सर भारत की करेंसी रुपए इसमें क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि एलिट करेंसी की लिस्ट में आने के लिए किसी भी देश का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जब आपके कंट्री का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है तब आपके देश में जो भी गुड्स बनते हैं उसकी दुनिया में डिमांड बहुत बढ़ जाती है, और दुनिया के प्रत्येक देश को जब आपके साथ व्यापार करना होता है तब धीरे धीरे आपकी करेंसी की कीमत भी बढ़ने लगती है। फिलहाल भारत का एक्सपोर्ट इतना खास नहीं है, और 2019 में तो ये कम हुआ है, और 2020 में तो कोरोना के वजह से सबका ही हाल बुरा है। इसीलिए जब तक भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा लेता और भारत के गुड्स की डिमांड दुनिया में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाती, इसीलिए तब तक भारत की ये फॉरेन रिजर्व में रुपया फॉरेन रिजर्व की लिस्ट में नहीं आ सकता। ये उसके पीछे का कारण है। कभी किसी ने इंटरव्यू में पूछा तो आप ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आपने एक सवाल पूछा है कि भारत के पास फिलहाल कितना फॉरेन रिजर्व है। भैया कुछ दिन पहले शक्तिकांत दास साहब का जो प्रेस रिपोर्ट जारी हुआ था उसके अनुसार फिलहाल भारत के पास 479.5 बिलियन डॉलर्स का अमाउंट है। थोड़ा और बढ़ा है, 479.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, और फिलहाल हमारा रैंक दुनिया में है 6th रैंक। तो हमसे 5 देश हैं जो फॉरेन रिजर्व में यानी विदेशी मुद्रा में आगे हैं। कौन कौन आगे हैं जरा ध्यान से सुन लीजिए। पहले नंबर पर है ऑफ कोर्स चाइना। दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यापार करने वाले देशों में चाइना बहुत आगे है, इसलिए चाइना के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा है। चाइना के पास 3060 बिलियन डॉलर्स हैं, राइट। दूसरे नंबर पर आता है जापान। जापान के पास है इस वक्त 1366 बिलियन डॉलर्स। फर्क देख लीजिए, जापान के पास चाइना से आधे से भी कम अमाउंट है, फिर भी वो सेकंड नंबर पर है, 1366 बिलियन डॉलर्स। तीसरे नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के पास 786 बिलियन डॉलर्स हैं। चौथे नंबर पर आता है रशिया। रशिया के पास तकरीबन 570 बिलियन डॉलर्स है। और पांचवें नंबर पर आता है ताइवान। ताइवान के पास 480 बिलियन डॉलर है। यानी देखा जाए तो पांचवें नंबर पे आने वाला ताइवान और छठवें नंबर पर आने वाला इंडिया एकदम सेम है। इंडिया के पास 479.5 बिलियन डॉलर है, जबकि ताइवान के पास हमसे केवल एक आधा बिलियन डॉलर ज़्यादा है, 480 बिलियन डॉलर्स, राइट। तो ये रही पूरी की पूरी फॉरेन रिजर्व से संबंधित जानकारी। जिस देश के पास जितना ज़्यादा फॉरेन रिजर्व होगा वो दुनिया में उतनी ज़्यादा चीज़ें परचेज कर पाएगा। यानी इस लिहाज से सऊदी अरब, स्विट्ज़रलैंड, जापान, चाइना ये वाकई में भारत से बहुत ज़्यादा अमीर माने जाएंगे, राइट। तो ये थी फॉरेन रिजर्व के बारे में एक लिमिटेड पर एक सटीक जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। यदि आपको इसके ऊपर कुछ और पूछना है तो प्लीज़ मुझे लिखना मत भूलिएगा। मेरा नंबर है 9168880475। आप चाहें तो मुझसे अलग अलग सोशल मीडिया में भी जुड़ सकते हैं। मैं ट्विटर पर भी हूँ, मैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पे भी मेरा एक पेज है निखिल ज्ञानबाजी नाम का, आप चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने अलग अलग डाउट्स मुझसे पूछते रहें, और प्रत्येक डाउट के ऊपर मैं वादा करता हूं कि मैं एक वीडियो आपके लिए छोटा सा तैयार करूंगा, नॉट मोर देन 5 to 6 मिनट्स, और आपको एक शानदार एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। यदि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके ऊपर आपको कोई पीडीएफ मिलनी चाहिए तो वो एक हैंड रिटन नोट्स में बढ़िया शानदार पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए केवल इतना ही। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए और करते रहिए ज्ञानबाजी। कल फिर मुलाकात होगी आपसे किसी एक दूसरे टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर आपके डाउट आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।